नमस्कार। मैं हूं शैलेंद्र कुमार भारद्वाज। मैं अपने होने का प्रयोजन तलाशता हूं। ये सुंदर लाइन है जो मेरे गुरु ने आज के लिए बताई हुई है। समय का परिवर्तनशील है। मैं इस भूमंडल पर विचरता हूँ। सुंदर हवा का आनंद भी लेता हूँ। सुंदर हरियाली चारों तरफ, पेड़ पौधे, प्रकृति, सूर्य, चंद्रमा, ये सब मेरे चारों तरफ मुझे दिखाई देते हैं। मेरा ये सरोकार क्या है? ये कौन है? इस हवा के लिए मैं कुछ करता नहीं और बिना करे मुझे मिल जाती। तो इसका क्या है? ये सब चीजें क्या है? ये मुझे कभी कभी आश्चर्यचकित करती है। मैं अपने आप को, अपने स्वयं को आश्चर्य मिश्रित अचंभे से देखता हूँ। अपने होने का एहसास, अपने इस पृथ्वी पर विचरने का एहसास, इस हवा के अंदर और बाहर जाने का एहसास, सूर्य को देखने का एहसास, चंद्रमा की चांदनी का एहसास, ये सब मुझे आनंद तो प्रदान करते हैं, लेकिन मुझे ये नहीं बता पाते कि मैं हूँ, मेरा मतलब क्या है, मेरे होने का मतलब क्या है। ये सब तो मेरे कहने से कुछ नहीं हुआ, सब ऑटोमेटिक है। मैं अपने आप को जब समझने की चेष्टा करता हूँ, मेरे गुरु कहते हैं, बहुत ज़्यादा चिंतन में मत उलझो। समझ जाता हूँ क्यों गलती मैं ही करता हूँ। उन्होंने बहुत पहले कह दिया है कि सोचने की जरूरत नहीं है। आनंद लो, मुस्कुराओ, खिलखिलाओ, विचरो। गुरु की कृपा रही है। और तुम कुछ ऐसे काम ना करो जिससे किसी को कष्ट हो। तो अगर तुम किसी के कष्ट का कारण नहीं बनते हो, तो तुमको इस पृथ्वी पर, इस भूमंडल पर उपलब्ध जितनी भी सुख और सुविधाएं हैं, सबको भोगने का अधिकार है। ठीक है, भोगता ही हूँ। मन से भोगूं या बगैर भोग, मन के भोगूं, भोगता तो मैं हूँ। सांस तो मैं लेता ही हूँ, खाना भी खाता ही हूँ। तो जो जो सुविधाएं और आनंद पृथ्वी पर उपलब्ध हैं, उन सबका मैं उपयोग तो करता हूँ। लेकिन फिर भी मेरे मन में एक एक उत्सुकता बनी रहती है कि ये सब तमाशा है क्या? मैं शांत हुआ। मैं सनातन धर्म का अनुयायी हूँ। मुझे कोई कहता है, गुरु समझा रहे, देखो इस अनंत यात्रा के तुम पथिक मात्र हो, बस। और इस पथिक के रूप में तुम्हें भ्रमण कर रहे हो, और तुम्हारा हर सोच विचार जो तुम कुछ करते हो, वो तुम्हारी कर्म गति के रूप में हमेशा तुम्हारे साथ चलता है। फिर गुरु जी कहते हैं, देखो जैसे एक प्लेन में एक ब्लैक बॉक्स होता है। ब्लैक बॉक्स प्लेन की पूरी जर्नी का रिकॉर्ड अपने अंदर समाये रखता है। ऐसे ही तुम्हारे अंदर भी एक ब्लैक ब्लैक बॉक्स रूपी उपकरण है, चित्त है,
उसमें जो कुछ भी तुम कर्म करते हो वो उसमें अंकित होते रहते हैं, और उसी के अनुरूप तुम्हारे सामने नए नए रास्ते आते चले जाते हैं। फिर प्रभु जी मुस्कुरा देते हैं। देखो, प्लेन का जो यात्रा है, अपने आप को तुम उसके यात्रा के तरीके से समझ सकते हो। उसमें हमें सिर्फ ये डालना होता है कि हमको जाना कहाँ है, और पूरा मार्ग ऑटोमेटिकली उस प्लेन की जो कार्य प्रणाली है, यांत्रिक प्रणाली है, उसमें आ जाता है, और प्लेन ऑटो मोड में चलता रहता है। ऐसे ही तुम्हारे जो कर्म है वो तुम्हारा डेस्टिनेशन निर्धारण कर देते हैं कि तुमको वहां जाना है। तुम्हारा ये डेस्टिनेशन है, और उस डेस्टिनेशन के पथ पर तुम सदैव चलते फिरते रहते हो। न तुम कुछ करते हो, न प्रकृति कुछ करती है, न भगवान कुछ करते हैं। ये तुम्हारे कर्म फल हैं जो करते हैं। जो तुम सोचते हो वही तुम्हारे कर्म फल है। अब गुरु जी थोड़ा सा समझाने के मूड में आ जाते हैं। देखो, तुम्हारी मंजिल तो तुम चलते रहोगे, तुम्हारे कर्म फल में आगे बढ़ाते रहेंगे, और ये जीवन खत्म होगा, फिर अगला जीवन होगा, जैसा होगा यात्रा चलती रहेगी। लेकिन इस यात्रा पर विराम पाने का भी कोई तरीका है? मैं पूछता हूँ, क्या हम इस यात्रा में विराम पा सकते हैं, रुक सकते हैं, या अपनी इस यात्रा से बाहर निकल सकते हैं? प्रभु जी तो मुस्कुरा देते हैं, समझाते हैं। देखो, तुम्हें तीन चीजें प्राप्त हैं। एक शरीर है, मानव शरीर। एक तुम्हारी भावनाएं हैं जो मन के रूप में निरूपित होती हैं, और एक तुम्हारी इंटेलेक्चुअल पावर है, लॉजिक, मेमोरी, जो तुम्हारी बुद्धि के रूप में बताई जाती है। तो ये तीन शक्तियां तुम्हारे पास रहती हैं हमेशा। मन और बुद्धि ये उस ब्लैक बॉक्स में सिमटी रहती है, जो तुम्हारे सभी कार्यों का विवरण रखता है, तुम्हारी यात्रा का जो विवरण रखता है, तुम्हारा अपना ब्लैक बॉक्स, तुम्हारा अपना चित्त, उसमें मन और बुद्धि समेटी रहती है। सिर्फ शरीर बदलता है, अदरवाइज ये सब पूरा ब्लैक बॉक्स उसी जर्नी को आगे कंटिन्यू कर देता है, जैसे तुम्हारी कर्म गति होती है, जैसे तुम्हारी मन और बुद्धि कहते हैं। क्योंकि तुम साधारणतया मन और बुद्धि के गुलाम हो, शरीर मन बुद्धि के गुलाम। तो जब शरीर छूट जाता है तो तुम मन और बुद्धि के गुलाम हो जाते हो। मन और बुद्धि जहां पर तुम्हें ले जाना चाहती हैं ले जाती हैं, और उसी के अनुरूप तुम एक और शरीर पा लेते हो। तो ये क्रिया सतत है, चलती रहती है। गुरु जी जो आप कह रहे हैं, इसको सत्य मानने का क्या प्रमाण है? मैं कैसे कहूं कि जो कुछ आप कह रहे हैं वो सत्य है? मुस्कुरा देते हैं, मत मानो सत्य, जो तुम्हारी मर्जी हो सो मान लो, मैं तुम्हें कब रोकता? जो तुम्हारी इच्छा हो सो तुम मानो। मेरा तुमसे कुछ नहीं कहना है। तुमने पूछा तो मैं तुम समझा दिया। फिर मैं अपने तर्क की कसौटी पर गुरु जी कही हुई बातों को परखता हूँ, सोचता हूँ, देखता हूँ। बुद्धि भी है, मन भी है, भावनाएं भी है, और शरीर भी। ये तीनों चल रहे हैं अपनी अपनी गति से, अपने अपने हिसाब से। तीनों
का अपना गति है, मूवमेंट है। गुरु जी कहते हैं देखो ये तुमने जो 3 आइडेंटिफाई किए, ये तुम्हारे मित्र भी हैं और तुम्हारे शत्रु भी हैं, क्योंकि तुम इन तीनों के स्वामी हो। ये तुम्हारी काबिलियत है कि तुम इन तीनों को कैसे इस्तेमाल करते हो। ये शक्तियां हैं, सही ढंग से इस्तेमाल नहीं करोगे तो ये तुम्हारे नष्ट का कारण भी बनेगी, और अगर तुम इनको सही ढंग से इस्तेमाल करोगे तो ये तुम्हारे लिए प्रसन्नता का भी कारण बनेगी। ये तुम्हारे मित्र भी हैं और तुम्हारे शत्रु भी हैं। मैं थोड़ा शांत हो जाता हूँ, बैठ जाता हूँ। गुरु जी कहते हैं देखो तुमको सब कुछ बता दिया गया है, तुम निरर्थक भ्रमित होते हो। शांत होकर बैठना भी तुम जानते हो। अपने अंतःकरण में बसे हुए इस चित्त को भी तुम देख पाते हो, अपनी आत्मा को भी तुम देख पाते हो, और तुम ये भी समझ पाते हो कि ये जर्नी जो अनंत जर्नी है, इसमें चलना भी तुम्हारी नियति है। तो तुमको प्रॉब्लम क्या है, तुम सब जानते हो, समझते हो, अभ्यास भी कर लेते हो, प्रसन्न भी रह लेते हो। प्रभु जी, एक विकार है मन के अंदर कि जो कुछ आपने मुझे सिखाया है और जो अति उत्तम भी है, परम आनंद प्रदायी भी है, ये दूसरों तक क्यों ना पहुंचाया जाए, कैसे पहुंचाया जाए। मैं ये इसको पहुंचाने के लिए थोड़ी उत्सुकता है मेरे अंदर, अधीरता है। गुरु जी शांत भाव से मैं तब देखते हैं, कहते हैं देखो ये पूरा संसार मैं ही हूँ, कर्म भी मैं हूँ, कर्ता भी मैं हूँ, कारण भी मैं हूँ। तुम्हारा काम है, तुम बोल सकते हो तो बोलो, लोगों से मिल सकते हो तो मिल लो। तुम्हारे सीखने का तरीका, सीखने का मापदंड ये है कि तुम किसी भी फल की अपेक्षा ना करो। कोई सुनता है तो, ना सुने तो, तुम्हें अच्छा लगता है तो या बुरा लगता है तो, तुमको इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये तुमको जो कुछ सिखाया गया है उसका टेस्ट है। अभी तुम बोल सकते हो तो बोलो, कह सकते हो तो कहो, बता सकते हो तो बताओ। ये अपने आप को समझ लो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। तुम्हारी ड्यूटी अब पूरी हो जाए तो निवृत्ति सीखो, प्रवृत्ति और निवृत्ति का बैलेंस देखना शुरू करो। ठीक है, मैं शांत होने की चेष्टा करता हूँ। सच पूछे तो जीवन बहुत आनंददायी अवस्था है, बहुत आनंद है। जिस क्षण ये कपाट खुल जाते हैं हृदय पटल पटल के, जिस समय उसमें प्रभु जी प्रवेश कर जाते हैं, जीवन परम आनंददायी बन जाता है। प्रभु जी सर्वत्र हैं, प्रभु जी के लिए कोई हमें कुछ करने की विशेष जरूरत नहीं है। बस इतनी जरूरत है कि हम जो हमारी जो भटकन है उसको हम शांत करें। शांत करने के लिए तुम्हारे बहुत मददगार हैं, हनुमान जी हैं, माता जी हैं, माता जगदम्बे हैं, भगवान शिव हैं, गुरु हैं, कृष्ण है, नारायण है, अच्छे अच्छे लोग हैं। ये सब तुम्हारे मन को शांत करने के लिए पर्याप्त है, तुम्हारी सहायक है। प्रकृति भी तुम्हारी सहायक है। तो इन सभी को अपने सहायक के रूप में, अपने से बड़े के रूप में निहारो, उनकी आज्ञा लो और जीवन को जीते रहो। अनंत यात्रा में कोई विश्राम तो है, विराम तो है ही नहीं। इसलिए यात्रा है, यात्रा का सुख भोगो।
प्रभु जी बहुत दयालु हैं। मैं आध्यात्मिक जगत में उनके द्वारा प्रदत्त ज्ञान को अनुभव करता हूँ, आनंद लेता हूँ, और आप ताकि इस वीडियो के माध्यम से प्रेषित भी कर रहा हूँ। आशा है आप आनंदित होंगे। फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।